हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों आज हम निफ्टी टुमारो के लिए एनालिसिस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, और देखेंगे कि टुमारो क्या मूव आ सकता है। और आज जो मूव आया वो आप सभी लोगों ने देखा, ठीक है। सबसे बेस्ट मूव था अपना फिन निफ्टी में 400 पॉइंट्स का मूव था, 400 पॉइंट्स का मूव था, यानी अपना स्ट्राइक प्राइस 127 से सीधा 661 का हाई लगाता है, ठीक है। 121 से सीधा हाई लगाता है 661, ठीक है। और प्रीमियम में 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है, 400 पॉइंट्स मार्केट में, और प्रीमियम में तो 500 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये थी आज की एनालिसिस। और आज मैंने आपको वो यस्टरडे वीडियो में बोला था कि जो भी मूव आएगा बहुत बड़ा मूव आएगा, और सबसे बड़ा मूव हो सकता है कि फिन निफ्टी आएगा। अगर फिन निफ्टी की ओपनिंग अपने हिसाब से रहेगी तो हम उसमें ट्रेड करेंगे, अन्यथा फिर हम लोग मिड कैप में ट्रेड करेंगे। मिड कैप का भी प्रीमियम काफी अच्छा गया, लेकिन मिड कैप में हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया क्योंकि एक में ही ट्रेड इनफ है, ठीक है। किसी एक इंडेक्स में ही ट्रेड कर लो तो वो इनफ है, क्योंकि 20 तारीख से वैसे भी सिर्फ 2 ही इंडेक्स आपके पास बचेंगे, निफ्टी और सेंसेक्स। ठीक है दोस्तों, तो आज का दिन अच्छा रहा, हो सकता है आप लोगों का भी बहुत अच्छा दिन रहा हो आज का। और यस्टरडे का भी दिन बहुत अच्छा था, ठीक है। यस्टरडे भी बहुत बड़ा प्रॉफिट लिया था और आज उससे भी बड़ा प्रॉफिट लिया है, ठीक है। तो होपफुली एक्सपेक्ट करते हैं कि टुमारो भी हो सके हमको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। तो टुमारो हम लोग क्या एनालिसिस कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना निफ्टी, ठीक है। निफ्टी बेस्ट है और सबकी एनालिसिस इसी के हिसाब से होती है। ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। ये है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट ने आज अपना हाई था जो उसका 24,250 से सीधा वो 23,830 को टच किया, ठीक है। और इसका जो स्ट्राइक प्राइस था, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस 24,200 सी एंड पी, ठीक है। पी जो क्लोज हुआ है आज वो हुआ है 358 पे, और सी जो क्लोज हुआ है वो 20 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। 88 से 358 इसने अपना हाई लगाया है। इसका जो लो था, इस प्रीमियम का जो लो था 88 था, और इसने 358 अपना हाई लगाया है, 358, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यस्टरडे क्या हो सकता है? यस्टरडे ये तो चार्ट के हिसाब से है, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या मूव आएगा वो हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे, लेकिन ये चार्ट है, चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ये जो चार्ट है इतना नेगेटिव आया है, तो इसमें अब रिकवरी का भी चांस बनेगा, लेकिन रिकवरी इतनी आसानी से आपको यहीं से नहीं मिल जाएगी। उसके लिए थोड़ा नीचे जाने के बाद ही ये रिकवरी थोड़ा सा कर सकता है। ये टुमारो के चांस है, ठीक है। टुमारो है आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर उसकी भी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, ठीक है, और बैंक निफ्टी की हो सकता है ये लास्ट क्लोजिंग हो। कल पता लगेगा कि किस हिसाब से प्रीमियम नेक्स्ट वीक जो आ रहा है उसके लिए क्या प्रीमियम रहेंगे, वो कल पता चलेगा। और ये बैंक निफ्टी की हो सकता है कि लास्ट एक्सपायरी हो, ठीक है। इसके बाद बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी हुआ करेगी, ये वीकली एक्सपायरी लास्ट है, ठीक है। और वो है टुमारो। तो ये प्लस में होगी या नेगेटिव में होगी वो हम लोग देखेंगे कि क्या कैसा होता है, लेकिन प्राइस के हिसाब से, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से इसकी क्लोजिंग अभी नेगेटिव में हो सकती है, यानी जो पी का साइड का इतना ज्यादा प्रीमियम बढ़ गया है, ये प्रीमियम थोड़ा डाउन में जा सकता है, ठीक है। कितना जाएगा उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए, अगर निफ्टी डाउन में जाता है तो आपका बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत डाउन में ही जाएगा, ओके। फिर हम लोग बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी में जो लेवल है, मैं लेवल के हिसाब से जब तक नीचे का लेवल, अब नीचे तो का लेवल है ही नहीं, कैंडल इस तरह से क्लोज हुई है कि नीचे का लेवल तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखिए मार्केट अगर 23,800 को जब तक ब्रेक नहीं करना है तो उसके नीचे पी की पोजीशन ना बनाए, ठीक है। मार्केट हो सकता है यहाँ से रिकवर भी करे, तो रिकवर कितना करेगा वो हम लोग आगे देखेंगे कि मार्केट रिकवर कितना।
और जब तक ये 23,900 को अब ब्रेक नहीं करता तब तक आप आपकी पोजीशन ना बनाए। ठीक है, तो ये चार्ट के हिसाब से एनालिसिस खास नहीं है, जो भी एनालिसिस होगी वो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से भी होगी। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से क्या चलेगा मार्केट, और जो भी जिस भी इंडेक्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे आप फोकस करिए। अगर उसकी एनालिसिस बेस्ट रहती है तो ही आपके इंडेक्स बढ़ सकते हैं। और टुमारो ये भी हो सकता है कि ज्यादा मूव ना आए, ठीक है, ज्यादा बड़ा मूव भी ना आए, तो उस पर भी फोकस करेंगे कि मूव देखेंगे कितना बड़ा आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी में भी डाउन मूव आया। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी सेम फिन निफ्टी के हिसाब से ही इसमें भी डाउन मूव आया है, और इसमें भी ज्यादा मूव भी आया है। ठीक है, और इसकी है टुमारो एक्सपायरी। तो इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं कि जब तक ये डाउन ब्रेक ना हो, ठीक है, जब तक ये डाउन ब्रेक ना हो, लेकिन इतना याद रखिएगा कि फर्स्ट कैंडल हो सकता है कि गैप डाउन ही ओपन हो। फर्स्ट कैंडल हो सकता है कि गैप डाउन अगर ओपन होती है, सपोज फर्स्ट कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, तो उसका जो लो है, उसका लो जब तक ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक आप डाउन की पोजीशन ना बनाएं। स्ट्रिक्टली है कि उसमें डाउन की पोजीशन कल इस तरह से मूव हो सकता है, और हो सकता है कि फर्स्ट कैंडल जहां पर बने उसके बाद से अप ट्रेंड थोड़ा सा आए और मार्केट सीधा सा रिवर्स भी कर सकता है। तो टुमारो के लिए ये आप लोग याद रखिएगा। और टुमारो ज्यादा मूव नहीं आएगा, ठीक है, ज्यादा मूव ना आए, हाँ ज्यादा मूव, सॉरी, टुमारो भी बड़ा मूव आ सकता है लेकिन रिवर्स में। अगर बड़ा मूव आया तो रिवर्स में आएगा, और डाउन साइड में बड़ा मूव नहीं आएगा। ठीक है, अगर मार्केट डाउन की तरफ जाएगा तो बड़ा मूव नहीं आएगा, और अगर रिवर्स करेगा मार्केट तो फिर मार्केट में बड़ा मूव आएगा। इतना आप लोग याद में रखिएगा। बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है 52,300 पी। ठीक है, पी है। आज इसने अपना हाई जो लगाया है, इस स्ट्राइक प्राइस ने अपना जो हाई लगाया है वो 1237 हाई लगाया है। ठीक है, और आज इसने क्लोजिंग दी है 1148 पे। ठीक है, 1148 पे आज ये क्लोज हुआ है पी। ठीक है, और सी जो है वो 12 पे क्लोज हुआ। सी की तरफ हम लोग बाद में देखेंगे। अगर ये स्ट्राइक प्राइस, इसकी ओपनिंग हम लोग ओपनिंग पे डिपेंड है, ये स्ट्राइक प्राइस ओपन कहाँ होता है। ठीक है, अगर ये स्ट्राइक प्राइस हमारे हिसाब से ओपन होता है तो हम लोग इसी में ट्रेड करेंगे। ठीक है, और नहीं, अगर इसमें ट्रेड नहीं करेंगे तो हम लोग फिर हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा नेक्स्ट आएगा निफ्टी और सेंसेक्स। ठीक है, निफ्टी, सेंसेक्स एंड फिन निफ्टी भी नहीं, निफ्टी और सेंसेक्स। ठीक है, क्योंकि आज जो निफ्टी और सेंसेक्स में जो मूव है वो उतना मूव नहीं है जितना मूव आना चाहिए था। ठीक है, जितना मूव आना चाहिए था वो निफ्टी और सेंसेक्स में उतना मूव नहीं है। तो हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स में ही मूव ट्रेड लेंगे अगर ये हमारे ओपनिंग के हिसाब से ओपन होता है। तो क्या बैंक निफ्टी अगर हमारे हिसाब से ओपन होता है तो देखो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए बैंक निफ्टी में तो ट्रेड करेंगे अगर हमारे हिसाब से ओपन होता है तब भी, और नहीं होता है तब भी। ठीक है, नहीं होता है तो हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे या फिर सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी हो सकता है ये प्रीमियम आप ऐड कर लीजिएगा अपनी वॉच लिस्ट में। हो सकता है कि इसमें भी ट्रेड करें, तो देखेंगे फिर कि कल क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लेवल आपको याद रखना है कि फर्स्ट कैंडल जो भी बनेगी, अगर डाउन में बनती है तो उसका लो, और नहीं तो फिर इसका लो। आप लोग जब तक ब्रेक ना हो तब तक डाउन की पोजीशन ना बनाए, और हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी की एनालिसिस। स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग करते हैं, निफ्टी की एनालिसिस हो गई, नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं सेंसेक्स की। ठीक है, सेंसेक्स में मूव बड़ा आ सकता है क्योंकि सेंसेक्स में सिर्फ 4 डेज बचे हैं और 2 डेज उसके निकल चुके हैं, तो इसकी एनालिसिस करने से ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखते हैं कि सेंसेक्स में किस तरह से मूव आ सकता है। ठीक है, और सेंसेक्स का चार्ट हम लोग ओपन करते हैं। सेंसेक्स, राइट, ठीक है, सेंसेक्स की जो स्ट्राइक प्राइस है वो है दोस्तों 79,500 का पी और सी। 79,500 पी एंड सी। जस्ट मिनट दोस्तों, उसके साथ आगे बैठी वीडियो बनानी। तो मेरे पास आईफोन है जो वीडियोस में दिखाना। कौन सी दिखाऊं? आज सारी जब पीछे तेरी बातें होती है जब ये फंक्शन करना बंद करता है तो दोस्तों बड़ी दिक्कत होती है।
और आई थिंक दोस्तों ये है सेंसेक्स का चार्ट, और सेंसेक्स का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 79,500, ठीक है, 79,500 पी एंड पी, ठीक है। और इसमें 5 डेज हैं, ठीक है, सॉरी 4 डेज हैं, 2 डेज निकल चुके हैं, 2 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो एक का प्रीमियम जो है वो आज क्लोज हुआ है, सी जो क्लोज हुआ 123 पे और पी क्लोज हुआ है 983 पे, राइट। ये 2 प्रीमियम है, ठीक है, 2 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या करना है आपको कि दोनों पे फोकस करना है, ठीक है, दोनों पे फोकस करना है, और ये फोकस कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि ये वाला प्रीमियम 1000 को टच कर जाए, ठीक है, ये वाला प्रीमियम 1000 को टच कर सकता है। इस पे फोकस करना है, ट्रेड नहीं लेनी है, फोकस करना है ये प्रीमियम कहां तक जाता है, ट्रेड लेंगे। अगर ये प्रीमियम 200 के ऊपर चला जाता है या 250 के पास चला जाता है तब हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे, और वो भी देखने के बाद, ठीक है। अंततः हम लोग इसमें अभी ट्रेड नहीं करेंगे, अभी हम फोकस करेंगे अपना 983 वाले स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। तो इसमें एक ये मेजर पॉइंट था, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ठीक है। इसमें क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग क्या है, उस पर डिपेंड होगा कि मार्केट कल कहां पर जा सकता है, ठीक है। और कल इसका हाई और इसका लो भी हम लोग टेस्ट करेंगे। अगर इसका हाई और लो हमारे हिसाब से रहा तो ये प्रीमियम 123 का प्रीमियम 1000 तक जा सकता है, ठीक है। तो यह है एक सेंसेक्स का व्यू मेरे हिसाब से। बाकी चार्ट के हिसाब से देखते हैं, बाकी चार्ट के हिसाब से इसमें क्या, बाकी चार्ट के हिसाब से इसमें वो है फर्स्ट कैंडल का लो टूटेगा तभी हम लोग डाउन की तरफ जाएंगे। अगर फर्स्ट कैंडल का लो नहीं टूटेगा तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हो सकता है कल ट्रेड भी ना हो, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेड हुई, अगर अप ट्रेंड आया तो सेंसेक्स में ही आएगा और निफ्टी में आएगा, ठीक है। क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में उतना मूव नहीं आया है जितना मूव आना चाहिए था, ठीक है। और हो सकता है कि कल मार्केट साइडवेज भी हो जाए, ठीक है, लेकिन साइडवेज के चांसेस थोड़े कम है, मूव के चांसेस ज्यादा हैं। तो देखते हैं किस हिसाब से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। मिड कैप निफ्टी नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं। मिड कैप निफ्टी में क्या हो सकता है। मिड कैप निफ्टी का मैंने आपको यस्टरडे बोला था कि मिड कैप निफ्टी का हम लोग एक दिन बाद एनालिसिस करेंगे, तो थोड़ा उसका चार्ट ओपन करके देखते हैं कि मिड कैप निफ्टी कहां पर है और क्या कर रहा है, ठीक है। मिड कैप निफ्टी में अपना गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है, और उसके बाद काफी देर तक उसी लेवल पे रहा था, ठीक है, काफी देर तक 1200, 600, 560 तक रहा, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने फॉल किया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने फॉल किया और इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 12,500, ठीक है। सी एंड पी इसको भी आप लोग चार्ट में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये स्ट्राइक प्राइस जो पी है वो आज 226 पे क्लोज हुआ है, 226 पे क्लोज हुआ है, और सी जो क्लोज हुआ है वो 41 पे क्लोज हुआ है। बाकी देखते हैं कल इसमें किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन इसकी वो ये यस्टरडे की टुमारो की जो ओपनिंग होगी वो ज्यादा मैटर करेगी, मार्केट किस साइड जा सकता है, ठीक है। और वो बैंक निफ्टी से स्टार्ट होगा। सबसे पहला चार्ट बैंक निफ्टी का देखा जाएगा। अगर बैंक निफ्टी में हमारे हिसाब से ओपनिंग होती है, ठीक है, तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अगर हमारे हिसाब से ओपनिंग नहीं रहेगी तो हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स में ही ट्रेड कर सकते हैं, और कल कोई और चांस भी नहीं। यहाँ फिर निफ्टी का भी थोड़ा सा चांस है, फिर निफ्टी में भी ट्रेड हो सकती है। बाकी वो देखेंगे कि फिर निफ्टी में किस हिसाब से ट्रेड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सभी के इंडेक्स पता चले। मिड कैप निफ्टी का आपका एनालिसिस हो गया, सेंसेक्स का हो गया, निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी का हो गया, अब रह गया फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी का एनालिसिस अभी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर निफ्टी का वनडे होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि क्या रहेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये है अपनी एनालिसिस। बाकी मार्केट में क्या हो सकता है, और अभी 6:25 हो गए। हम लोग थोड़ा गिफ्ट निफ्टी को और देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या मूव कर सकती है, और गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर है और किस हिसाब से मूव कर रही है, ठीक है। ये है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों।
ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। और गिफ्ट निफ्टी में अभी मार्केट जो क्लोज हुआ है वो 23,940 पे मार्केट क्लोज हुआ है। 23,940 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है। 23,000। देखिए मैंने इसमें एक लाइन ड्रॉ की है बहुत पहले से, आई थिंक 2 इयर्स पहले से जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, मार्केट बस उसी लेवल तक मार्केट आज आया, ठीक है। नहीं, उसको भी क्रॉस कर गया मार्केट, राइट। लेकिन हम लोग यहाँ पर इस जगह एग्जिट हो गए थे, क्योंकि हमारा मार्केट इस लेवल पे आ गया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर एग्जिट भी हो गए थे इस लेवल पे, ठीक है। इस लेवल पे लेकिन मार्केट यहाँ आके क्लोज हुआ है आज, ठीक है। लेकिन हम लोग इस लेवल पे एग्जिट हो गए क्योंकि ये लेवल जो ये लाइन आ रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर एग्जिट हुए थे, ठीक है। एग्जिट होना हमारा लाजमी था कि एग्जिट भी होना है, लेकिन मार्केट थोड़ा और नीचे गया, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट है, मार्केट कहीं भी जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो गया तो हम लोगों ने बंद कर दिया, ठीक है। तो ऐसा ही करना चाहिए। आपका प्रॉफिट हो गया, आपने 4,000 रुपीज अर्न किए और कर लिए, ठीक है। ये है। तो अभी इसमें कुछ एनालिसिस कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि अभी मार्केट जहां ओपन हुआ है, वो क्लोज हुआ था, वहीं पे घूम रहा है, ठीक है। कल क्या होगा देखते हैं कि कल किस तरह से मार्केट रह सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है दोस्तों कि बैंक निफ्टी जिस हिसाब से मूव करेगा, कल मूव आ सकता है, ठीक है। कल जो मूव है वो ज्यादा मूव नहीं आ सकता। अगर बैंक निफ्टी को हम लोग देखें तो जस्ट वेट दोस्तों, बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी के हिसाब से सिर्फ 300 पॉइंट्स का मूव आ सकता है बैंक निफ्टी के हिसाब से। अगर इतना मूव बैंक निफ्टी के हिसाब से आता है तो फिर उसमें तो मूव ही नहीं आएगा, ठीक है। यानी मिड कैप में तो मूव ही नहीं आएगा। तो वो हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर। मिलते हैं टुमारो टेलीग्राम चैनल पे।